रुकिए, अगर आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई काम छोड़ दिया है क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो ये वीडियो है आपके लिए। सिर्फ 5-10 मिनट की ये वीडियो शायद आज आपकी सोच बदल जाए। तो एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आज आप एक सफल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? घर वाले या फिर आप? या फिर सबसे ज़्यादा दुखी होंगे वो लोग जो तुम्हें कहते थे तुमसे नहीं होगा? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो थोड़ी देर रुक जाओ, हो जाएगी। जब हम छोटे थे, मम्मी कहती थी बेटा अच्छे से पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगी। हमने पढ़ाई की, फिर बोले अब नौकरी कर लो, नौकरी कर ली। फिर बोले अब शादी कर लो, शादी भी कर ली। फिर बोले अब बच्चा कब करोगी, बच्चा हो गया। फिर बोले दूसरा कब करोगी। मतलब इनकी डिमांड ख़त्म ही नहीं होती। और मज़ेदार बात पता है क्या है? अगर तुम घर बैठे रहो, लोग बोलेंगे कुछ नहीं करती। अगर तुम दिन रात मेहनत करोगी तो बोलेंगे बहुत उड़ने लगी है, किसी से बोलती भी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। अगर सफल हो गए तो बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी। और अगर असफल हो जाओ तो वही लोग कहेंगे हमने पहले ही कहा था नहीं कर पाएगी। एक दिन मुझे समझ आया, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों को सलाह देना, और सबसे मुश्किल काम खुद उस सलाह पर चलना। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, जैसे ही तुम कोई नया काम शुरू करो सबसे पहले पूछेंगे इससे पैसा कितना आएगा। अरे भाई, पहले काम तो शुरू हो जाने दो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कोशिश करते रहो। अगर कामयाब हो गए तो घर वाले खुश, और अगर नहीं हुए तो रिश्तेदार खुश। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए नहीं मिली। ये ज़िंदगी मिली है अपने सपने पूरे करने के लिए। गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, कोई मजाक उड़ाएगा, लेकिन अगर तुम रुक गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। एक दिन ऐसा काम करो कि वही लोग कहें यार इसने तो कमाल कर दिया। और अगर कोई आप भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो लोग चलते हैं उन्हीं के पीछे बातें होती हैं। रुकी हुई चीज़ों की तो चर्चा भी नहीं होती। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो। हाउसवाइफ भी हैं, हम हाउसवाइफ बन के रह जाती हैं, घर के उसी झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े इसी में फंसी रह जाती हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। अपने लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो, सबसे ज़रूरी काम है। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। देखो, बच्चे भी ज़रूरी है, पति भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, लेकिन हम अपने आप को हमेशा लास्ट में रखते हैं। लेकिन हमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे हम 1 घंटा ही क्यों ना निकालें, हम 1 घंटा भी ज़रूर निकालना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमेशा झाड़ू पोछे बर्तन में नहीं फंसना है। अगर आपको सिलाई पसंद है तो सिलाई करो, कुछ पढ़ना पसंद है तो पढ़ना करो। सोशल मीडिया पे आजकल वीडियोस बनाते हैं हम सब, तो वीडियोस भी बना सकते हो आप। उसको सीखो, थोड़ा थोड़ा सीख के आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। देखो, घर का काम आप कितना भी कर लो ये कभी ख़त्म नहीं होता, ना ही किसी को दिखाई देता है। ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। आज बर्तन धो दिए, थोड़ी देर में फिर हो जाएंगे। सुबह भी खाना बनाना है, शाम को भी खाना बनाना है, दिन में भी खाना बनाना है। कोई तुम्हारी तारीफ़ नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो सब कोई तुम्हारी बात करेगा। अगर तुम कुछ करते हो ना तो मतलब सब कोई तुम्हारी तारीफ़ करेगा। और किसी और के बारे में क्या सोचना, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, बोलना ही उनका काम है। किसी की परवाह किए बिना अपनी परवाह करो। पति बच्चे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हमें संभालना ही पड़ेगा। लेकिन हमें अपने आप को भी सबसे पहले रखना है, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, सब चीज़ों को हमें पहले रखना है। हम थोड़ा सा टाइम 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है ना
तो आपको अपने लिए टाइम निकालना ही होगा, और टाइम निकालना भी चाहिए। कुछ नहीं तो आप कुछ सीखिए। जैसे मोबाइल पर आप वीडियोस बनाना शुरू करिए। एकदम से परफेक्ट तो देखो कोई नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हो सकते हैं। आप पहले सीखिए, थोड़ा बहुत जब आपको आ जाए तो उसके बाद आप वीडियो शूट कीजिए, फिर एडिटिंग करना सीखिए, थंबनेल बनाना सीखिए। इस तरह से आप जब धीरे धीरे कदम रखोगे ना, तो अपने आप आपके रास्ते खुल जाएंगे। एक बार शुरुआत तो करो, शुरुआत करने की देरी है। अगर शुरुआत नहीं करोगे तो आप रुके रहोगे, धीरे धीरे चलोगे तो आप चलते रहोगे। रुकना नहीं है, चलना है धीरे धीरे। अरे वीडियोस बनाने से पैसा नहीं कमाओगे, कम से कम कुछ ना कुछ सीखोगे तो सही। अब मैं ही हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बनाती हूँ, फेसबुक पे बनाती हूँ, यूट्यूब पे भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास अर्निंग 0 रुपीज़ है। मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ। मेरे कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। फ़ोन सबके पास होता ही है आजकल, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, फ़ोन आजकल सबके पास होता है। तो हमें क्या करना है, फ़ोन उठाना है और वीडियोस बनानी है। कोई भाई जैसे घर में रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, सबकी फैमिली हस्बैंड सब एक जैसे नहीं होते, तो फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो आप उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, आप उस टाइम पर अपना फेस मत दिखाओ, विदाउट फेस की भी आप वीडियो बना सकते हो। व्लॉगिंग शुरू मत करो, आप फेस मत दिखाओ, फेस दिखाए बिना भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ऑनलाइन काम तो आप जितने ढूंढोगे ना फ़ोन में, उतने मिल जाएंगे। यूट्यूब आपको सिखा रहा है फ्री में, आपको बाहर भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं, आपको तो कहीं कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ है, सब कुछ। तो जल्दी से शुरुआत करो और आगे बढ़ो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। अपने लिए इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी है। अगर हम खुद ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारे को कौन इम्पोर्टेंस देगा, कोई भी नहीं देगा। अगर हम अपनी खुद की केयर नहीं करेंगे तो हमारी केयर कौन करेगा। ये शरीर हमारा ही है, किसी और का नहीं है। तो इसका ध्यान रखो और अपने लिए भी कुछ करो। आपका अगर आप अपनी मनपसंद का कुछ काम करते हो तो आपका दिमाग भी अच्छा रहता है, माइंड बहुत अच्छा रहता है। तो माइंड को अच्छा करने के लिए आपको अपने मनपसंद का काम करना पड़ेगा। थोड़ा म्यूज़िक सुनो, डांस करना पसंद है डांस करो, घूमना पसंद है थोड़ा बहुत आप बाहर चले जाओ बच्चों के साथ, उनके साथ जाओ, थोड़ा बहुत कुछ खा पी कर आओ, उससे माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप घर में 4 दीवारी में ही घुसे रहोगे ना, तो दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करो, ज़्यादा बच्चों को दबाओ मत और ज़्यादा ढीला भी मत छोड़ो। आप बच्चों को थोड़ा दबा मतलब फ्रेंड्स टाइप रहो, हंसना बोलना खेलना बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि बचपना इनका वापस दोबारा नहीं आएगा। हम पैसा तो बाद में कमा लेंगे, लेकिन बचपना दोबारा नहीं आएगा। इसलिए आपको मतलब अपने लिए भी कुछ करना है, बच्चों के साथ भी रहना है, मतलब फैमिली में रहने के बाद भी ना अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, मतलब मेरा ये है कहने का। तो इम्पोर्टेंस ज़रूर दो। मैंने भी शुरू कर दिया है ये काम, देखो कभी ख़त्म नहीं होंगे। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सारा झाड़ू पोछा सफाई कर दी थी, फिर दोबारा से काम फैल गया, बच्चे हस्बैंड सब चले गए। तो ये काम नहीं कभी ख़त्म हो गया। मैं इसको करके फटाफट से फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करूँगी, चाहे मेरा कुछ ना मिले, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ सीख रही हूँ, मेरा माइंड शार्प हो रहा है। और जितना हम माइंड को यूज़ करेंगे ना, उतना हमारा माइंड शार्प होता है, पता है। अगर हम उस माइंड को यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हमारा माइंड है वो हो जाता है डम, मतलब अजीब सा हो जाता है। और जितना हम यूज़ करेंगे उतना हमारा दिमाग चलेगा, और हम जिस लाइन में जाते हैं ना, उसके लिए दिमाग अपने आप आता जाता है, अपने आप आता है। ये चीज़ मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई है, अपने आप दिमाग आता है। मैं को कोई चीज़ लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं जब उसमें घुसती हूँ ना, तो उसमें दिमाग में क्वेश्चन मेरे पास अपने आप ही आते हैं। फिर मैं उस क्वेश्चन को ढूंढती हूँ, उसका सोल्यूशन ढूंढती हूँ कि क्या सोल्यूशन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आपने कुछ शुरुआत की है या नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।